नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन के बारे में, देखिए जिसका अगर चेक कीजिए आज का क्लोजिंग प्राइस लगभग 270 में यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, दूसरा 267 का, यानी बीएसएन इसका अलग अलग क्लोजिंग है। तो इसको क्लोजिंग को मान लेते हैं कि 267 के राउंड में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आज चेक कीजिएगा तो भारी भरकम उठापटक देखने को मिला। हाई देखिए 295 का, लो चेक कीजिएगा तो 235 का, और यानी कि लगभग 20%, 20% स्टॉक गिरा। वहां से फिर रिकवरी 14% का देखने को मिला है। तो अच्छा खासा रिकवरी हुआ, लेकिन अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हुआ स्टॉक में आज के दिन में, वो हम लोग मेजर कवर करेंगे। साथ साथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट को कंपनी का चेक कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले से देखिए बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, ये एल टी एसएम कैटेगरी में रहती है, यहाँ पर बिलोंग करती है। एल टी एसएम यानी लॉन्ग टर्म, देख सकते हैं ये एसएम कैटेगरी में है, सर्विलेंस मेजर में है। तो यहाँ पर हमेशा कॉशन रहता है कि जब भी उठा पटक होगा तो भारी होने वाला है। तो यहाँ पर ये कॉशन हमेशा रहता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एल टी एस एम कैटेगरी में है ये। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला कि एल टी एस एम में इस कारण से भारी उठापटक यहाँ पर हमेशा रहता है। जब तेजी बनेगी तो बहुत तेजी से, और गिरा गिरावट होगी तो तेजी से। तो ये रीजन है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो आवरली चार्ट में पहले से यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा था। देखिए यहाँ पर बेरिस एनगल्फिंग है, बेरिस एनगल्फिंग है, बेरिस एनगल्फिंग है। रिमेनिंग को चेक किए, देखिए यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग है, यानी इतनी जगह पर ये पैटर्न क्रिएट हो रहा था बियरिश एनगल्फिंग, जो इंडिकेट कर रहा था कि एक न्यूज और ताश की पत्ती की तरह ही गिर जाएगा। यही चीज यहाँ पर हुआ, और पैटर्न पहले से इंडिकेट कर रहा था। देखिए ये बना टॉप, ये दूसरा टॉप बना, ये टॉप दूसरे टॉप को यहाँ पर तोड़ नहीं पाया। तो देखिए ये डबल टॉप सा पैटर्न इसमें बना, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तुरंत यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो डर भी तो होता है ना, बिकॉज अच्छा खासा ये स्टॉक भाग चुका है। ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस जगह पर क्या करना चाहिए। देखिए वीकली चार्ट को अगर चेक कीजिएगा तो वीकली चार्ट में देखिए ये यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है। अगर इस वीक में 266 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। और अगर ये कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि और गिरावट होगा। और इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग हुआ, यानी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर का ओपन प्राइस अगर क्लोजिंग होता है, तो फिर ये हो जाएगा कि ये ठीक ठाक सा है, चलिए गिरावट नहीं बनेगी। तो ये चीज है, इसको देखना जरूरी है। इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग रहा इस वीक में तो ठीक है, अगर इस वीक इसके नीचे चला गया तो फिर दिक्कत की बात है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा लक्ष्मण रेखा होगा। एंड यहाँ पर डेली चार्ट में चेक कीजिएगा, अगर गिरावट बनती है, मान लीजिए और गिरावट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 210 से लेकर के 230 का रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये 50 डे है, और ये अगर टूट गया तो फिर भारी और भरकम बिकवाली के लिए तैयार रह जाइएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा पैटर्न खराब हो रहा है, लेकिन हाँ, जब तक ये 266 के ऊपर में, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बताना चाहूंगा। तो आप थोड़ा लेकिन फिर भी कॉशन से स्टेट करने की जरूरत है। आज देखिए हुआ क्या है, देखिए बताना चाहूंगा। आज के दिन में बहुत सारा यहाँ पर देखिए चेंज इन हैंड हुआ है, यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स का देखिए, बहुत सारे शेयर्स का यहाँ पर देखिए ट्रेड्स वगैरह हुआ था। टोटल ऑफ 69.44 लाख शेयर्स ऑफ क्यूपिड चेंज्ड हैंड बाय 315, विच मोर देन डबल ऑफ 2 वीक एवरेज। तो 2 वीक का एवरेज को चेक कीजिएगा, उसका डबल है, देख सकते हैं 31.10 लाख एक सप्ताह में। वो उसका देखिए डबल आज एक दिन में हुआ। तो शार्प वोलेटाइल ऑन ऑन काउंटर हैव वाज सीन ऑल अराउंड, देखिए एट हाई लेवल्स। जो कंपनी का टॉप हाई में था, वहां पर ये देखने को मिला है। और साथ साथ फ्राइडे वगैरह में ब्लॉक डील वगैरह यहाँ पर हुआ, तो ये रीजन बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स का आज यहाँ पर ट्रेड्स हुए हैं। देखिए इसका कंफर्मेशन भी देखिए 17 अगस्त को आज मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आ चुका है। बताया जा रहा है कि सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स यहां पर देखने को मिला है, यानी कि प्रमोटर एंटिटी ने शेयर एक्वायर किया है। तो आप समझिए इस चीज को। न्यूज आया बिग, यहां पर न्यूज के बाद 20% शेयर गिरा, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी हुआ, क्यों रिकवर हुआ? बिकॉज प्रमोटर एंटिटी जिनका नाम है मिस्टर आदित्य कुमार हलवसिया, जो कि प्रमोटर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उन्होंने अच्छा खासा स्टेक यहां पर अपना इंक्रीज कर दिया। ये न्यूज आई, तेजी बन गई। ये नाम है क्यूपिड लिमिटेड, और प्रमोटर एंटिटी का नाम है देखिए आदित्य कुमार हलवसिया। क्या ये प्रमोटर हैं? तो यस, बताया जा रहा है। साथ साथ देखिए एक्विजिशन से पहले, आज के एक्विजिशन से पहले इनका स्टेक कितना था? 33.29 यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं ये इनका स्टेक पहले से। और आज के एक्विजिशन के बाद आज ये देखिए उन्होंने एक्वायर किया 0.10%, इतना शेयर उन्होंने एक्वायर किया है। तो बढ़कर कितना हो जाएगा? तो 33.39% स्टेक यहाँ पर हो जा रहा है। देखिए 33.29 पहले था, जो बढ़कर के 33.39, यानी कि प्रमोटर एंटिटी ने आज अब शेयर एक्वायर किया है, दैट टू ओपन मार्केट में किया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्राइस, किस भाव में इन्होंने किया है। तो प्राइस ये बताया नहीं गया है,
किस प्राइस में हो सकता है, 230 हो सकता, 235 हो सकता है, 250 हो सकता है, तो किस भाव में किया गया वो नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि स्टेक इन्होंने एक्वायर किया। तो ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिला, प्रमोटर एंटिटी ने यहाँ पर खरीदारी की है। न्यूज ये काफी पॉजिटिव है बिकॉज प्रमोटर अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो टेक्निकल बन रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो देखिए ये न्यूज, इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं बिकॉज प्रमोटर एंटिटी यहाँ पर स्टेक इंक्रीज कर रहा है, इस कारण से शेयर में अच्छी खासी 14% का रिकवरी भी देखने को मिला है। तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है, 266 का लेवल को अब ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज क्यों गिरा, इसके पीछे रीजन हम लोगों ने जान लिया, प्रमोटर एंटिटी ने शेयर खरीदा, किस भाव में खरीदा है वो हम मुझे नहीं पता अभी। नेक्स्ट है और एक और रीजन है जो हमेशा इसके ऊपर जो होता है ना कि डर हमेशा रहता है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। 264 के मल्टीपल में इंडस्ट्री देखिए 36.19, यानी कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 3.35 का देख सकते हैं, यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न है। इस कारण से भी लोग यहाँ पर जब जैसे ही कुछ न्यूज आता है ना, तो पॉजिटिव न्यूज भी आई तो यहाँ पर सेल ऑन न्यूज यहाँ पर हालत हो जा रही है। तो वैल्यूएशन कंसर्न है, ये भी एक रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, यहाँ पे लोगों का बहुत जबरदस्त पैसा है। अगर मैक्सिमम चेक कीजिएगा, जिन्होंने लंबे समय से सिर्फ होल्ड करके रखा है शेयर, देख सकते हैं 10,440% का रिटर्न आया। तो ये भी एक रीजन बन रहा है कि जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज भी आती है शेयर में, मान लीजिए 5-10% का मूव आता है, तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता है। तो ये न्यूज भी एक रीजन बना, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करने की कोशिश की है। तो हम देखिए, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग एट ऑल टाइम हाई, ये भी रीजन है। साथ साथ सेल ऑन न्यूज रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एलिवेटेड वैल्यूएशन, ये सभी रीजन बने जिस कारण से स्टॉक में गिरावट, जब भी तेजी बनती है तो यहाँ पर तुरंत में फिर गिरावट का भी डर सताने लगता है। तो ये रीजंस हैं। साथ साथ आज की गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है प्रमोटर एंटिटी उन्होंने एक्वायर किया है, किस भाव में किया है वो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला। जैसे मिलेगा तो आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए 250 260 तो क्यों गिरा, आप समझ सकते हैं। तो ये सभी रीजन यहाँ पर बन रहे हैं। आज की गिरावट के पीछे क्या है, प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज किया है, न्यूज काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी 267 का लेवल को नोट करना जरूरी रहेगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया क्यूपिड शेयर में क्यों गिरावट हुई, क्यों रिकवरी हुआ, एंड किस कारण से हमेशा डर रहता है, वो सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।